हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को एक गवर्नमेंट इंटर्नशिप के बारे में बताने वाली हूँ और ये इंटर्नशिप एक पेड इंटर्नशिप है, यानी कि आप लोगों को इस इंटर्नशिप को करने के बदले पैसे भी दिए जाएंगे और इसके साथ ही साथ आप लोगों को एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो फिर इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस इंटर्नशिप के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि आप लोगों को कैसे अप्लाई करना है इस इंटर्नशिप के लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कितना अमाउंट आपको पे किया जाएगा इस इंटर्नशिप के बदले। तो फिर आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो आप देख सकते हो कि ये जो इंटर्नशिप है वो एनआईसी यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की तरफ से रिलीज किया गया है ये नोटिफिकेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। और ये जो इंटर्नशिप है, इस इंटर्नशिप का नाम है डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप स्कीम फॉर एनआईसी। और ये जो इंटर्नशिप है ये एक विंटर में अलग से निकलती है और समर के लिए अलग से निकलती है। तो ये जो इंटर्नशिप अभी निकाली जा रही है वो समर 2023 बैच के लिए है, यानी कि ये इंटर्नशिप आपके समर बैच के लिए है। नीचे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इस इंटर्नशिप का पर्पस लिखा हुआ है। इसमें हम पढ़ लेते हैं एक बार कि क्या है कि एन इंटर्नशिप इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू सिक्योर फर्स्ट हैंड एंड प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस अंडर द गाइडेंस ऑफ अ क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस सुपरवाइजर और मेंटोर। इट ऑल्सो एम्स एट एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द लर्निंग प्रोसेस थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन एंड पुटिंग इनटू प्रैक्टिस द नॉलेज अक्वायर्ड इन द क्लासरूम। यानी इस पे आपको पर्पस बताया गया कि ये इंटर्नशिप क्यों ऑर्गेनाइज कर रही है गवर्नमेंट। ये जो इंटर्नशिप है इसके लिए अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको आपको एक मेंटोर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको उस मेंटोर के अंडर ही रहकर सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह या फिर जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो आपको करनी पड़ेंगी। नीचे जो आप देख सकते हो यहाँ पर अबाउट एनआईसी यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आप लोग एक बार इसे गो थ्रू कर लीजिएगा, सब कुछ देख लीजिएगा एनआईसी के बदले में। नीचे यहाँ पर भी कुछ डेफिनेशंस वगैरह दिए हुए हैं कि एनआईसी क्या है, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, वो सब इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये सब आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ये पीडीएफ में आप लोगों को दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नीचे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि इस इंटर्नशिप को अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यहाँ पहला पॉइंट है इंडियन स्टूडेंट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज इन इंडिया हु हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 60% मार्क्स इन द लास्ट हेल्ड डिग्री और सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। यानी कि इंडियन स्टूडेंट्स सिर्फ इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपका जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था उसमें आप एटलीस्ट 60% मार्क्स सिक्योर किए हुए हो। अगर आप परस्यू कर रहे हो बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए, एमएससी, ये सब कुछ दिए हुए हैं कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। तो जो स्टूडेंट्स जिन्होंने बीई, बीटेक किया हुआ है, एमई, एमटेक किया हुआ है वही अप्लाई कर सकते हैं और मिनिमम जो मार्क्स आप लोगों का दिया गया वो 60% होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन एज अबव सेल नॉट गारंटी इंटर्नशिप इन एनआईसी। कैंडिडेट हैविंग एक्सपोजर इन द एरिया ऑफ इंटेंडेड इंटर्नशिप विद गुड एकेडमिक बैकग्राउंड एंड हैविंग हायर क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन नीड सेल बी गिवन प्रेफरेंस। यानी ये लिखा गया कि ये तो क्राइटेरिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी क्राइटेरिया के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें देखी जाएंगी। यहाँ पर नीचे कुछ लिखा गया, द स्टूडेंट्स हु आर इन द लास्ट सेमेस्टर और हु विल पास आउट इन समर 2023 विल नॉट बी एलिजिबल। मतलब अगर आप अभी अपने कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर पे हो या फिर आप 2023 के समर में पास आउट होंगे तो फिर आप इस इंटर्नशिप में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप एलिजिबल नहीं कर सकते हो। आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, मतलब एलिजिबल नहीं हो। यहाँ पर कुछ कोर्स के दिए हुए हैं कि कौन कौन से कोर्स है और उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो कौन कौन से ईयर के लिए। ये आप देख लीजिएगा कि आपके अकॉर्डिंग जो आपका सूट कर रहा है या आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है अगर उससे मैच कर रहा है तो फिर आप देख लीजिए। यहाँ पर बी बीटेक मांगा गया है, अगर आप थर्ड ईयर में हो तो फिर आप फिलअप कर सकते हो। फिर आप बी बीटेक अगर लेटरल है तो फिर आप अगर थर्ड ईयर में है तो अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट, सेकेंड या फाइनल ईयर के हो तो अप्लाई नहीं कर सकते हो। बस फर्स्ट ईयर वाले कौन कर सकते हैं, जो एमई, एमटेक कर रहे हैं वो, और डुअल डिग्री, इनका सबका अलग अलग दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप, यानी इस इंटर्नशिप की टाइम कितनी होने वाली है। द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप सेल बी 2 मंथ, यानी कि 2 महीने की होने वाली है ये इंटर्नशिप। और मे भी अगर हुआ तो इसे एक और मंथ एक्सटेंड कर दिया जाएगा, यानी कि आपकी जो इंटर्नशिप है वो 3 महीने की भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपके परफॉर्मेंस पे, आप अपने इंटर्नशिप पे कैसा परफॉर्म करें। अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आपकी इंटर्नशिप को और बढ़ा दिया जाएगा। और ये जो इंटर्नशिप की डेट है ये आपकी 1 जून 2023 से स्टार्ट होने वाली है। अब नेक्स्ट है ब्रॉड एरिया ऑफ इंटर्नशिप, यानी किस किस एरिया पे इंटर्नशिप होगी। यहाँ है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, माइक्रो सर्विस, डेटा एनालिटिक्स, ई सर्विस डिलीवरी, टेक्स्ट एनालिटिक्स एंड ऑन्टोलॉजी,
ये और कुछ कुछ दिए हुए हैं मेजर एरियाज जहाँ पर आप लोग को इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा। साइबर सिक्योरिटी हो गया, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड क्रिप्टोग्राफी हो गया, मोबाइल कंप्यूटिंग हो गया, ओपन एप्स हो गया, ये सब कुछ कुछ दिए हुए हैं जहाँ पर आप इंटर्नशिप कर सकते हो। और जो टोटल स्टूडेंट्स है वो है 20, यानी कि सिर्फ 20 स्टूडेंट्स को इस इंटर्नशिप के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। अब आइए देखते हैं कि ये इंटर्नशिप कैसे होने वाली है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ये जो इंटर्नशिप है ये आप देख सकते हो यहाँ पर NIC हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, यानी कि आपकी जो ये इंटर्नशिप है ये ऑनलाइन नहीं है, आपका ये जो इंटर्नशिप है वो आपकी ऑफलाइन होगी, यानी कि आप लोगों को जाना पड़ेगा फिजिकली और आप लोगों को इंटर्नशिप करना पड़ेगा वहाँ पर, और आपको फिजिकल वर्क करने पड़ेंगे, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जो भी है वो आप लोगों को करना पड़ेगा, यानी ये सब कुछ आप लोगों को प्रोसेस ऑफलाइन करना है। अब देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल स्टूडेंट्स नीड टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली ऑन दी वेब पोर्टल ऑफ NIC फॉर द इंटर्नशिप स्कीम, यानी कि आप लोग को NIC के पोर्टल में जाकर इस इंटर्नशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन है प्रोसेस अप्लाई करने का। नेक्स्ट पॉइंट है द स्टूडेंट्स नीड टू गेट रिकमेंडेशन लेटर फॉरवर्डेड बाय द इंस्टीट्यूशन ऑन द लेटर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, यानी आपको रिकमेंडेशन लेटर की ज़रूरत पड़ेगी आपके जो इंस्टीट्यूट है उसके हेड से, यानी आपको एक रिकमेंडेशन लेटर लेके आना है जो कि आपको अपलोड करना पड़ेगा जब आप फॉर्म फिलअप करोगे। द स्टूडेंट्स नीड टू अपलोड सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीटेड डिग्री, यानी आपको अपनी डिग्री अपलोड करनी पड़ेगी और आपका जो लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट अवेलेबल है आपके पास वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है द स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ राइट अप नॉट लेस देन 100 वर्ड्स, यानी आपको एक राइट अप अपलोड करना होगा वो भी जो कि 100 वर्ड्स से कम नहीं होना चाहिए और 250 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अंडर द सब्जेक्ट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यानी आपको अपना SOP लिखना है। तो गाइज आप SOP थोड़ा केयरफुली फिल कीजिएगा, क्योंकि आपका SOP है जो वही आपके सिलेक्शन को बूस्ट दे सकता है। आपके SOP को पढ़कर ही उन्हें समझ आएगा कि आप क्यों करना चाहते हो ये इंटर्नशिप, क्यों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप या फिर आपका इंटरेस्ट और एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, तो फिर आप अपने SOP को अच्छे से फिल कर लीजिएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हैव टू सेलेक्ट मैक्सिमम 2 चॉइसेस ऑफ इंटरेस्ट, ऊपर जो इंटरेस्ट दिए हुए थे उनमें से आपको मैक्सिमम 2 ही चॉइस करने हैं, तो आप कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स विल बी आस्क्ड टू सबमिट अ सेल्फ डिक्लेरेशन, आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी सबमिट करनी है जिसमें कि ये दिया गया है कि आपका जो अगर आपका CGPA मार्क्स है वो आपका परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। द इंटर्न विल बी शॉर्ट लिस्टेड एंड सेलेक्टेड बाय द रेस्पेक्टिव ग्रुप्स और डिवीजन फॉर देयर कंसर्न डोमेन, वो आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे आपने जो भी डोमेन सेलेक्ट करा है उसके बेसिस पर। नेक्स्ट है फॉर सिलेक्शन ऑफ इंटर्न पर्सनल और स्काइप इंटरव्यू में बी कंडक्टेड, आपके सिलेक्शन के लिए मे भी हो सकता है कि आपका स्काइप इंटरव्यू भी ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, तो आप इसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ कोड ऑफ कंडक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आप कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हो। इस PDF की लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यहाँ पर नेक्स्ट प्लेसमेंट करके एक 10th नंबर पर पॉइंट है, ये हम एक बार देख लेते हैं क्या है। इस पर लिखा हुआ है कि एवरी बैच ऑफ इंटर्न्स और इंडिविजुअल इंटर्न्स एज द केस मे बी विल हैव अ साइंटिफिक और टेक्निकल प्रोजेक्ट सुपरवाइजर और मेंटोर फ्रॉम NIC, यानी NIC आपको मेंटोर प्रोवाइड कराएगी और आप उस मेंटोर या सुपरवाइजर के अंडर रहकर काम करोगे। द इंटर्नशिप इज नीदर, यानी और ये जो इंटर्नशिप है वो आपको कोई जॉब की गारंटी नहीं दे रही, वो सिर्फ एक इंटर्नशिप है वो दिया गया। यहाँ है सबमिशन ऑफ रिपोर्ट और पेपर। नेक्स्ट पॉइंट यानी कि वर्क, यहाँ पर देख लेते क्या लिखा है। वर्क प्लान्स एंड वर्क शेड्यूल शैल बी डेवलप्ड बाय सुपरवाइजर एंड द इंटर्न शैल इनएविटेबली अडहेयर टू द सेम, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा, इंटर्न विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ रिपोर्ट, यानी कि आप जो इंटर्नशिप करोगे अपने सुपरवाइजर या मेंटोर के अंडर में तो आपको अपना एक रिपोर्ट बनाकर सबमिट करना पड़ेगा और NIC के जो ऑफिसर्स हैं उनके सामने आपको ये प्रेजेंटेशन भी देना पड़ेगा। मतलब आपने इंटर्नशिप में क्या क्या करा है, क्या वर्क किए अपने मेंटोर के अंडर, तो आपको अपना एक फाइनल रिपोर्ट रेडी करना पड़ेगा। इसी रिपोर्ट के आधार पर, इसी रिपोर्ट के बेसिस पे आप लोगों को आपका सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं वो भी आप पढ़ लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है टोकन रिम्यूनरेशन, ये देख लेते हैं कि आपको कितना रिम्यूनरेशन दिया जाएगा। अ टोकन रिम्यूनरेशन ऑफ ₹10,000 पर मंथ, यानी आपको पर मंथ 10,000 यानी 10,000 रुपये दिए जाएंगे आपके इंटर्नशिप के बदले। नेक्स्ट क्या लिखा है, इंटर्नशिप वुड बी पेड टू एन इंटर्न सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ड्यूली सर्टिफाइड बाय हिज सुपरवाइजर और मेंटर, ये तो है। रिम्यूनरेशन विल बी पेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप ऑन सबमिशन ऑफ रिपोर्ट ड्यूली एक्सेप्टेड, यानी जब आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगा, आपका रिपोर्ट आप सबमिट कर दोगे, फिर आपको जो आपका रिम्यूनरेशन है यानी 10,000 करके जो है वो आपको दे दिया जाएगा। यहाँ नेक्स्ट 30 नंबर पे सर्टिफिकेट ऑफ इंटर्नशिप, यानी जब आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगा, आप अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दोगे तो फिर आपका
वो एक्सेप्ट हो जाएगा रिपोर्ट, इसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। यहाँ पर कुछ टर्मिनेशन के पॉइंट्स दिए हुए कि किन किन कंडीशंस में एनआईसी जो है आपके इंटर्नशिप को टर्मिनेट कर सकती है। यानी इंटर्नशिप के टाइम पे ऐसा हो सकता है कि अगर वो नहीं करना चाहती तो आपके वो इंटर्नशिप को टर्मिनेट कर दे। नीचे हम लोग देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिए हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं कि जो इंटर्नशिप है वो 10 अप्रैल 2023 यानी 10 अप्रैल 2023 को लॉन्च कर दी गई है। और आपका जो एप्लीकेशन सबमिशन फ्रॉम इंटर्न, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का या सबमिट करने का डेट है वो 10 अप्रैल से 24 अप्रैल तक है, यानी 24 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, तो आप लोग फिलअप कर लीजिएगा। फिर आपका जो एप्लीकेशन सिलेक्शन है उसका डेट दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट है रिजल्ट ऑफ सेलेक्टेड इंटर्न, जो सेलेक्टेड है उनका डेट दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट है ऑफर ऑफ इंटर्नशिप, मतलब जो आपको ऑफर दिया जाएगा, जिन्हें ऑफर लेटर, उनका डेट। मतलब यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कि कब से आपका इंटर्नशिप स्टार्ट होगा, कब आप लोगों का जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करा है वो एक्सेप्ट करा जाएगा, उन सब के यहाँ पर डेट्स दिए हुए हैं। वो आप लोग एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि आप कुछ भी चीज़ें मिस ना करें। और गाइस ये काफ़ी अच्छी खासी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये गवर्नमेंट इंटर्नशिप है और आपको इसमें सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। प्लस आप ऑफलाइन करोगे तो इससे कहीं ना कहीं आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा, क्योंकि आप एक मेंटोर के अंडर रहकर ये इंटर्नशिप करोगे तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आई होप गाइज आप लोगों को ये कंप्लीट वीडियो समझ आ गई होगी कि इंटर्नशिप कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है और जो भी इससे रिलेटेड है। अगर आप लोगों को इस इंटर्नशिप से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है कि कैसे फिलअप करना है फॉर्म या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह से रिलेटेड, तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आप लोगों के क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो फिर ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।